आज के इस वीडियो में श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस चैप्टर से संबंधित पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? इसका उत्तर है, लेखक महोदय आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है जिसे विडंबना कहते हैं। विडंबना का स्वरूप ये है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगला प्रश्न ये है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। इसका उत्तर है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसलिए कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकर प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अगला प्रश्न क है, गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पाठ का नाम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला प्रश्न ख है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त क्यों है? इसका उत्तर है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, क्योंकि इसमें मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान नहीं रहता है। यह मानवीय स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। अगला प्रश्न ग है, आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है? इसका उत्तर है, जातिगत निर्धारित कार्य के लोग अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसा करना गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। अगला प्रश्न घ है, जाति प्रथा में कुशलता प्राप्त करना कठिन क्यों है? इसका जवाब है, जाति प्रथा में परंपरागत कार्य से लोग आजीवन जुड़े रहते हैं। ये प्रथा दुर्भावना से ग्रस्त रहकर दिल दिमाग का उपयोग किए बिना कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके चलते कुशलता प्राप्त करना कठिन है। अगला सवाल है, जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है क्यों? इसका उत्तर है, जाति प्रथा आर्थिक पहलू से भी हानिकर है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है।